फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान, वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से बैठे होंगे, से लेटे होंगे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, पक्षी सुबह से उड़ रहे होंगे। नंबर 2, रात से शेर दहाड़ रहा होगा। नंबर 3, हम 10 बजे से सो रहे होंगे। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हमेशा विल हैव और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ भी हमेशा विल हैव का ही प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। Here are some examples. नंबर 1, माँ सुबह से खाना बना रही होगी। मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, मैं 1988 से प्रथम आ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन स्टैंडिंग फर्स्ट सिंस 1988। नंबर 3, तुम सुबह से गलती कर रहे होगे। यू विल हैव बीन मेकिंग मिस्टेक सिंस मॉर्निंग। नंबर 4, कल से अनाजों के दाम बढ़ रहे होंगे। द प्राइस ऑफ ग्रेन विल हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस टुमारो। नंबर 5, वह कई दिनों से प्रश्न पूछ रहा होगा। He will have been asking questions for many days. नंबर 6, राजन बचपन से ही किताबें पढ़ रहा होगा। राजन will have been reading books since childhood. नंबर 7, हम 4 वर्ष से परीक्षा दे रहे होंगे। We will have been giving exam for 4 years. नंबर 8, वे 10 साल से अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। They will have been celebrating their birthday for 10 years. नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं कल से विदेश नहीं जा रहा हूँगा। I will not have been going abroad since tomorrow. नंबर 2, वह सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। He will not have been plucking the flowers since morning. नंबर 3, हम अगली जून में परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। We will not have been sitting up for exam since next June. नंबर 4, राजेश 1970 से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। राजेश will not have been living in Delhi since 1970. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो। रूल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स।
क्या वे 3 महीने से तुम्हें बुला रहे होंगे? Will they have been calling you for 3 months? नंबर 2, क्या वह सुबह से खाना पका रही होगी? Will she have been cooking food since morning? नंबर 3, क्या मेरी माँ 4 बजे से पूजा कर रही होगी? Will my mother have been worshipping since 4 o'clock? नंबर 4, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे? Will we have been studying for 2 hours? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो। रूल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, क्या माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा? Will the gardener not have been watering plants since morning? नंबर 2, क्या रात से तारे नहीं टिमटिमा रहे होंगे? Will the stars not have been twinkling since night? नंबर 3, क्या शिकारी 2 दिन से शिकार नहीं कर रहा होगा? Will the hunter not have been hunting for 2 days? नंबर 4, क्या शीला जनवरी से मंच पर नहीं नाच रही होगी? Will Sheila not have been dancing on the stage since January? Interrogative sentences यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जब क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। रूल, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, तुम्हारा 2 घंटे से कौन इंतज़ार कर रहा होगा? Who will have been waiting for you for 2 hours? नंबर 2, तुम 10 साल से किसकी कार चला रहे होगे? Whose car will you have been driving for 10 years? नंबर 3, तुम 1980 से किसके मकान में रह रहे होगे? Whose house will you have been renting since 1980? नंबर 4, कल रात से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा होगा? Who will have been knocking at the door since last night? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जब क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों। रूल्स। क्वेश्चंस वर्ड्स will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वे दिवाली से घरों को क्यों नहीं सजा रहे होंगे? Why will they not have been decorating houses since Diwali? नंबर 2, मोहन 2 साल से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा होगा? Why will मोहन not have been preparing for exam for 2 years? नंबर 3, तुम सुबह से व्यायाम क्यों नहीं कर रहे होगे? Why will you not have been taking exercise since morning? नंबर 4, तुम्हारे पिताजी 2 महीने से चश्मे का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे होंगे? Why will your father not have been using spectacles for a month? Friends,
You must have got some knowledge in this video. Thank you very much for watching this video.